Hello, students. Welcome to my channel. And today's topic is all about the discussion of the preparation of any government exam. If you are preparing for any government exam, let's say SSC, CGL, and banking, and all other competitive exams which are uh, like after graduation, most probably. So this exam is not all about the concept clarity. This exam is all about the competitiveness and तो आप वो इन एग्जाम्स के लिए कैसे प्रोसीड करना चाहिए. My thoughts about this examination. तो except for UPSC किसी में concept clarity इतनी चाहिए नहीं. तो for SSC and banking you need to have put a whole or large amount of time in these subjects. How you have to gather more the information. So how the mind works towards it. अगर आप कोई चीज याद करते हो तो क्या करो कि एक चीज जो याद करी है उसको दोबारा बार बार आओ. जब आप व्हेन योर ब्रेन सेज, आपका दिमाग क्या कहता है कि आई नो दिस थिंग, आई नो दिस थिंग. बट क्या होता है जब आप एक टॉपिक पढ़ते हो, लेट से आपने एक टॉपिक पढ़ा इन डिटेल, तो डिटेल में पढ़ने के बाद क्या होता है कि जैसे कि आपने एक पढ़ लिया और आपको उसको अंडरस्टैंड भी कर लिया, बट द थिंग विल कंसेप्ट अगर आपने बिल्ड भी कर लिया, आपने कुछ लॉजिक लगाया, आपने कुछ निमोनिक्स याद किए, ठीक है, और निमोनिक्स याद करने के बाद आपने कुछ ऐसे तिगड़म लगाकर याद करने के बाद फिर पॉइंट ये आता है कि हम सब चीजें फॉरगॉट, भूलने लगते हैं. ठीक है. तो अब उन भूलने को रिटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम उन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे जो टॉपिक्स हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, और हमें आ चुके हैं, तो हम उनको बार बार रिवाइज करेंगे. सो समटाइम्स व्हाट हैपन इन एग्जामिनेशन, आपको क्या होना चाहिए एग्जामिनेशन की, अगर मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, हमारी ना फिंगर टिप्स पे सारी चीजें होनी चाहिए. वाई इज दैट सो? तो फिंगर टिप्स पे होने के लिए ये फायदा होता है कि अगर इफ यू हैव टू पुट सम ब्रेन इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो यू शुड बी प्रिपेयर ऑलरेडी. तो आपको जो चीजें आती हैं उनको याद करने के लिए दिमाग लगाना नहीं चाहिए, रेदर देन जो चीजें आती हैं तो आपको इतना फिंगर टिप पे है वो तो आप कर ही देते हो, बट उससे रिलेटेड अगर कुछ है, जो कुछ एलिमिनेट करना है, आपको कुछ याद करना है, कुछ एक टाइमलाइन ड्यूरेशन निकालनी है, तो उसके लिए, उस स्ट्रेटजी के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको ये सब चीजें याद कर लेनी चाहिए और फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. और फिंगर टिप्स पे आएंगी कैसे? अगर मान लो आपका ब्रेन कैसे वर्क करता है, लेट मी टेल यू वन थिंग. ब्रेन इज वर्किंग कि ऐसे काम करता है, क्या कर रहा है कि अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा और आपको वो आ गया, अब आप मोस्टली ना अपने ब्रेन पे रिलाई ऑन ज्यादा करते हो रेदर देन योर मेमोरी. फिंगर टिप्स का मतलब होता है योर मेमोरी शुड बी ग्रेटर इम्पैक्ट रेदर देन योर ब्रेन और लॉजिकल थिंकिंग. सो ये आपके सबकॉन्शियस में पहुंच जाना चाहिए, इफ यू नो द मीनिंग और नॉट नो द मीनिंग. दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क. अगर इन सब चीजें, ये वी आर ये साइकोलॉजिकल एक एस्पेक्ट है जो मैं समझ पा रहा हूँ, और ये ऐसा आई डोंट नो बुक्स में भी मिल जाएगा, अगर हो सकता है मुझे कहीं बुक से आया हो, क्योंकि क्या करते हैं हम डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में पढ़ते रहते हैं और सारी चीजें करते हैं, और करने के बाद क्या होता है कि हमें कुछ चीजें सीख भी लेते हैं और हम उसी को पैराफ्रेजिंग या दूसरी भाषा में आपके दूसरे लोगों को बताते हैं, सो दैट आपको लगता है कि इवेंचुअली मुझे आता है. तो सबकॉन्शियस में पहुंचने के लिए आपकी मेमोरी जिम्मेदार होगी, देन यू कैन एक्सेल इन द योर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. तो आपको रट्टा मारना है डेली, ज्यादा से ज्यादा टाइम रट्टा मारने में ज्यादा दो, rather देन योर लॉजिकल थिंकिंग यू आर पुटिंग इनटू दैट. तो लॉजिकल थिंकिंग आपको लगानी है एग्जामिनेशन में, और जब आप टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें की ब्लंडर्स को बचने के लिए. लेकिन कोई एक अगर थॉट है और आपको वो पता है, तो उसको याद करने के लिए आप ज्यादा, टू लर्न देम, ज्यादा आप एफर्ट दोगे. तो आप एफर्ट कैसे दोगे? आपको रोज रट्टा मारना है, आपको रोज सी थ्रू करना है, आपको लिख लिख कर देखना है. तो मैं इनके बारे में लिख देता हूँ. आपको क्या करना है, स्किम करना है, रोज रट्टा मारना है, सी थ्रू करना है. सी थ्रू करने के बाद और आप क्या कर सकते हो, राइटिंग प्रैक्टिस करके देखनी है उसके बारे में.
कि आपको उन फॉर्मूले जनरेट कर पा रहे हो, विजुअलाइजेशन करके देखना है कि आप विजुअलाइज कर पा रहे हो उनको, और उनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उनको इम्प्लीमेंट करके देखना है कि अगर मैं ऐसा करूँगा, टू जनरेट क्वेश्चंस, अगर आपको वो याद हो गए हैं, यू विल सी दैट अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से याद हो गई है तो आप उनसे क्वेश्चंस भी जनरेट कर पाओगे। इट इज़ सो ईज़ी टू डू। देन अब मान लो लेट्स से कोई एक थॉट है या कोई एक चीज़ है, कोई एक कंसेप्ट है, आपने उसको रट्टा मार लिया, एंड सेम थिंग विल अपीयर इन द एग्जामिनेशन, एंड यू जस्ट आइडेंटिफाई दैट इट इज़ द सेम क्वेश्चन विच आई हैव रेड, और इट इज़ द सेम कंसेप्ट विच आई हैव रेड ऑलरेडी। तो आप क्या करोगे, उसमें आंसर देने के लिए आप स्पीडली उसको आंसर मार्क डाउन करोगे इन अ गिवन टाइम, जो कि एक एवरेज टाइम दिया होता है पर क्वेश्चन के लिए, एंड देन यू विल मूव फॉरवर्ड, और दिस विल सिक्योर योर मार्क्स मोर प्रॉपरली रेदर देन कि आप उस पे एक डिलेमा में हो इस क्वेश्चन में, मे बी इट विल बी करेक्ट और नॉट, और इट विल गो रॉन्ग, आई डोंट नो। तो वो डिलेमा से बाहर निकलने के बाद आपको एक कंसेप्ट क्लैरिटी यहाँ से मिल जाएगी कि, और आपको एक श्योरिटी भी हो जाएगी जब आपके फिंगर टिप्स पे सारी चीजें होंगी। अब इसके बाद कैसे प्रोसीड करना है, इसके बाद प्रोसीड करना है आपको कि सारी चीजें बिल्ड हो चुकी हैं, अब रट्टा, हाँ, सॉरी, गिवन बैक टू द टॉपिक, बिकॉज आई हैव लिमिटेड टाइम टू डू दीज थिंग्स और टू बी ऑन यूट्यूब, सो आई विल मेक वीडियो वेरी फास्ट, एंड कोई भी चीज़ सिंक में नहीं होगी तो आप सिंक कर लोगे। वैसे मैं आप एक अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ बता रहा हूँ तो आपको सारी चीज़ें आपको लाइक सिंक में आ जाएंगी अगर आप मेरी वीडियो बार बार देखोगे। और मैं टिप्स यहाँ पे जो बता रहा हूँ बहुत लाइक बहुत बहुत अपने आप पे अप्लाई करके उसके बाद बता रहा हूँ। एंड सेकंड टिप इज लाइक, सेकंड टिप कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, सेकंड टिप आप ऐसे इम्प्लीमेंट करोगे कि मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा, हाउ हाउ विल आई डू इट। तो लेट्स से कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप कोई चीज कर लोगे और रोज उसको रट्टा मारोगे, तो हाउ योर ब्रेन वर्क्स, कि आपने कोई चीज कर लिया, अब आपको पता चल गई, आपको पता है, तो ब्रेन विल आंसर ऑलरेडी व्हेन यू आर व्हेन यू अबाउट टू रीड दैट सब्जेक्ट, विल आंसर ऑलरेडी, you just not need to use your brain, not need to use your brain. That's how you will compete for any examination. That is my thought process to that, and it will work. I know guys, it will work. तो ये चीजें अप्लाई करके देखो, एंड यू विल एक्सेल इन योर एग्जामिनेशन, आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे, सब कुछ होगा। तो समटाइम्स क्या होता है, हम ना चीज़ों को ज़्यादा देर घूरते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, हमें समझ में भी आ जाता है, बट हम रट्टा नहीं मारते। अगर हम स्किम थ्रू नहीं करेंगे, हमें कोई चीज़ आ गई है, हमें उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी पता है, यू ऑलरेडी नो दैट, बट इफ यू नॉट लर्न द थिंग्स, लेट्स से एन एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एन एग्जांपल फ्रॉम योर लाइफ, कि लेट्स से डिस्कस करते हैं कि आपने क्या किया अपनी लाइफ में, जो भी चीज़ें हैं, मान लो आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, तो लेट्स से इफ यू राइड एन बाइसिकल, राइड अ साइकिल, तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आप क्या करते हो, क्या आप सोचते हो कि मैंने कैसे स्टार्ट करा था, हाउ आई टीच, लेकिन अब आपको किसी को सिखाना पड़े तो आप वहां जाके सिखा सकते हो, लेकिन फॉर द कंपटीशन यू नो दैट हाउ टू डू दिस एंड हाउ इट विल वर्क, तो आप क्या करते हो, कंसेप्ट पे ना जाके जो आपको मेमोरी में लाइक याद है, उससे रिलेटेड जो आप काम करते हो, दैट विल मेक यू रिच। यहाँ पे रिच डजेंट मीन, दैट विल मेक यू रिच, यहाँ पर रिच का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। रिच डजेंट मीन कि पैसे से रिलेटेड बात हो रही है, रिच मीन्स कि आप कोई भी चीज में एक्सेल करना चाह रहे हो। तो इन लाइफ, इन रियल लाइफ, इससे ही आप अपना जीवन जीते हो मोस्टली, कि आपको ये चीज आती है, आपको बहुत अच्छे से याद है, आप एंड यू विल डू योर वर्क अकॉर्डिंग बेस्ड टू योर नॉलेज, तो आपको वो चीजें याद होनी चाहिए एग्जैक्टली exactly. तो द इन एग्जामिनेशन हॉल द व्हाट विल वर्क, द फिंगर टिप्स knowledge will work. Got that? I will summarize few things for you as well after that. तो इसको करने के लिए लेट्स से दोबारा से अब हम एक बार डिस्कस करते हैं शॉर्ट में, इन शॉर्ट,
कि if you are preparing for a government exam, let's say UPSC, SSC, CGL and other things, तो how the things will work and how you should prepare for that. तो इन चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए, SSC, बैंकिंग, UPSC और अदर एग्जाम, तो आपको कंसेप्ट क्लैरिटी के बारे में ना ज़्यादा सोचते हुए आपको क्या करना है, अपने ब्रेन्स आपको क्या करना है, चीज़ों को रट्टा मार लेना है, अपनी फिंगर टिप्स होने चाहिए। जैसे इफ आई आस्क यू एनी फॉर्मूला और आपको वो नहीं पता है एंड यू हैव टू लाइक डिराइव दैट इन योर एग्जामिनेशन, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन दैट। बट अगर इफ यू लर्न ऑलरेडी, सी एग्जामिनेशन इज नॉट ऑल अबाउट द इंटेलिजेंसी एंड अदर थिंग्स। इफ यू आर रियली एन इंटेलिजेंट पर्सन, यू विल सी एंड यू विल एनालाइज दैट हाउ डज इट मैटर कि मुझे कोई चीज़ आती है नहीं आती है। आंसर मैटर्स, कि आंसर मुझे एग्जामिनेशन में करके आ पा रहा हूँ या नहीं आ पा रहा हूँ। जो आपको दिमाग लगवाना चाहेगा वो आपके, एक बार जॉब सिक्योर हो जाती है, आपको कोई काम मिल जाता है, देन यू विल एक्सेल इन दैट और अदर सिनेरियोस। सो द लर्निंग पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन, द नीट स्टूडेंट्स कैन रिलेट मी फ्रॉम दैट perspective, and brain says I know this thing except mnemonics. So both things will work. आपको अंडरस्टैंड भी करना चाहिए, फिर आपको रट्टा भी मारना चाहिए डेली डेली, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आगे और चीज़ें बिल्ड करनी चाहिए। बट रट्टा वाला डेली डेली आपको बढ़ाना चाहिए और उसको याद, ज़्यादा से ज़्यादा याद करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा याद नहीं करोगे, देन थिंग्स विल नॉट वर्क। ओके, देन द फिंगर टिप्स पे हमें कोई चीज़ें याद होनी चाहिए, तो कैसे याद होंगी? आपके मेमोरी और सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ के लिए क्या करता है, वर्क करता है। मतलब तुम्हें ऑलरेडी पता है, इफ यू आर आस्किंग द इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग, लेट्स से, और कोई प्रॉपर्टी ऑफ एनी ट्राइंगल और प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल और एनी फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर दैट थिंग एंड सेम सिमिलर क्वेश्चंस विल अपीयर इन द एग्जामिनेशन हॉल, यू विल आइडेंटिफाई एट दैट पॉइंट कि मुझे इसका यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वैल्यू पुट करनी है और आंसर लेके आना है। इफ यू रिमेंबर ऑल द थिंग्स बट यू हैव टू जनरेट समथिंग, like I know this thing, I know this thing, so how will I analyze? So that is the reasoning part, कि you have to reason or you have to ask yourself in some context, तो वो चीज अलग हो जाती है, that is the aptitude form. Okay. But mostly these examination, mostly आपका मोस्टली पार्ट कंटेन करता है कि आपकी मेमोरी है, नॉट योर ब्रेन लॉजिक्स। सो these examinations are not about the intelligence. I repeated, these examinations is not about the intelligence, not intelligence. Okay. आई थिंक मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया और अच्छे से याद भी करवा दिया है। रिवीजन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको इस वीडियो के अलावा और कहीं टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े, बाद में आपको रिपीट करना पड़े, तो एक ही बार में आ जाएगी। और स्किम कैसे करना है आपको, आपको स्किम सी थ्रू करना है, बार बार राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, बोल बोल कर रट्टा मारना है। ओके, हिंदी में लिख देता हूँ, रट्टा मारना है, ठीक है। एंड व्हाट यू शुड डू, अदर थिंग्स व्हाट यू विल डू, एंड विजुलाइज करना है, सी थ्रू करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, सो दैट यू कैन रिमेंबर दैट थिंग। और या बीच बीच में क्या करना है, आपको ऐसा करके करना है। ये सब काम करने के बाद व्हाट आर यू वर्किंग एंड इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर एग्जामिनेशन। सो आपको मार्क्स देने हैं, मार्क्स इज मैंडेटरी, बट आप एक टॉपिक कंप्लीट करके मार्क्स दो, सो दैट इन whenever you are doing your mock or giving your mock, it reflects in that। तो आपको एक क्या होगा, ऑलरेडी अपने आप से क्या होगा, मोरल बूस्ट होगा, ठीक है। सो या दैट्स आई वांट टू से। एनीवे, those who are preparing for these examination must apply these concepts. So yeah, and you need to find out new things, and you need to memorize all the things. This examination is all about the memory, because the time is so much limited and you have to give answer very fast. So we're also already, and you need to increase your speed to memorize the things. Do not be lazy. हम क्या करते हैं, मोस्टली ऑल द स्टूडेंट क्या करते हैं, लेजी हो जाते हैं। लेजीनेस नहीं चाहिए, तो लेजीनेस को हटाने के लिए हमें क्या करना है, वो हम आगे और वीडियोस में बात करेंगे। अगर कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो पे अगर कोई आपके पास पहुंचती है और कमेंट डाउन करते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। बट अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। लेजीनेस नहीं चाहिए, इंस्टेंटली उन चीज़ों पे वर्क करो
और जैसे ही उन चीज़ों पे पहुँच जाओ, देन व्हाट यू विल डू, मेमोराइज़ करो और उनको एग्ज़ामिनेशन में और मॉक्स में अप्लाई करने की कोशिश करो। और जब तक आपका ब्रेन वन मोर थिंग, जब तक आपका ब्रेन, जैसे आप मेमोराइज़ करने जा रहे हो वो चीज़ दोबारा, और जबकि आप 6-7 बार उसको रिवाइज़ कर चुके हो, ठीक है? और रिवाइज़ करने के बाद जब तक आपका ब्रेन ना बोल दे कि हाँ, हाँ भाई मुझे ये आती है, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, लाइक ये कांसेप्ट ये है, ये कांसेप्ट ये है। जब तक ये बोलने नहीं लग जाता आपका ब्रेन, तब तक आप रुको मत, आप ये करते रहो। उससे क्या होगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएँगी चीज़ें और फिंगर टिप्स पे रहेंगी। द मोर यू मेमोराइज़ द थिंग्स, तो आपको एक कांसेप्ट क्लैरिटी और अच्छे से बिल्ड हो जाएगा, यू कैन एक्सेल इन योर एग्ज़ामिनेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड अगर कोई चीज़ बीच में, क्या कहते हैं, इंग्लिश मिस्टेक हुई हो, अदर थिंग मिस्टेक हुई हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट नेक्स्ट वीडियो अच्छे से बनाऊँगा अदर टॉपिक्स पर। जो भी लोगों को कुछ डाउट है, तो वो कमेंट डाउन कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और जो भी चैनल इस चैनल पे नए हो, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।